दोस्तों, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास संसार का हर सुख था, महल था, सुंदर पत्नी थी और वैभव था। लेकिन एक रात उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्या खोज रहे थे वो? आज हम जानेंगे उस महामानव की कहानी जिसने तलवार नहीं बल्कि करुणा से पूरी दुनिया को जीत लिया। चलिए शुरू करते हैं भगवान गौतम बुद्ध की यात्रा। आज से करीब 2500 साल पहले कपिलवस्तु की रानी महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी। रास्ते में पड़ा लुंबिनी का सुंदर वन प्रकृति जैसे उस दिन किसी उत्सव की तैयारी कर रही थी। वैशाख पूर्णिमा की वह पावन तिथि जब शाल के वृक्षों के नीचे एक दिव्य बालक ने इस धरा पर कदम रखा। जन्म लेते ही पूरा वातावरण शांत और दिव्य हो गया। लोगों को ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति मुस्कुरा रही हो। शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के आंगन में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजमहल में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजे, गरीबों में दान बांटा गया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, यानी वह जिसकी हर सिद्धि पूरी हो। लेकिन इस किलकारी में पूरे संसार के दुखों का अंत छिपा था। राजमहल में उत्सव का माहौल था, लेकिन जब महान आर्षि असित काल देवल ने बालक को देखा तो वे हंसने के बजाय रोने लगे। राजा घबरा गए। आर्षिवर, क्या मेरा पुत्र सुरक्षित है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जिसके चरणों में सारा संसार होगा, या फिर यह एक ऐसा महान सन्यासी बनेगा जो भटकती मानवता को सत्य का मार्ग दिखाएगा। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जब यह बालक बुद्ध बनेगा तब मैं इसे सुनने के लिए इस जीवित नहीं रहूंगा। पिता शुद्धोधन ने ठान लिया कि वे अपने बेटे को सन्यासी नहीं बनने देंगे। सिद्धार्थ के लिए 3 अलग अलग मौसमों के लिए 3 भव्य महल बनाए गए। दुख, बीमारी और मृत्यु जैसी शब्द तो सिद्धार्थ के कानों तक भी नहीं पहुंचने दिए गए। पर क्या नियति को कोई बदल सका है? दीवारों के भीतर कैद उस राजकुमार के भीतर सत्य को जानने की तड़प धीरे धीरे आकार ले रही थी। सोने की दीवारें और रेशमी पर्दे चाहे कितने भी ऊंचे हों, वे उस सत्य को नहीं छुपा सकते जो संसार को बदलने के लिए जन्मा हो। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह अत्यंत सुंदर और गुणवती राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। सिद्धार्थ और यशोधरा का जीवन सुख और प्रेम से बीत रहा था। वर्षों बाद राजमहल में एक और खुशी ने दस्तक दी। सिद्धार्थ और यशोधरा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब सिद्धार्थ को यह समाचार मिला तो उनके मुंह से अचानक निकला राहुल, जिसका अर्थ था एक और बंधन। वे अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे। राजमहल की सुख सुविधाओं में पले बढ़े सिद्धार्थ को उनके पिता ने दुनिया की हर तकलीफ से दूर रखा था। लेकिन सत्य को कब तक कैद किया जा सकता था? एक दिन सिद्धार्थ ने महल की सीमाओं से बाहर जाकर अपनी प्रजा को देखने का निर्णय लिया। अपने सारथी छन्ना के साथ जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उनके सामने आए वो 4 दृश्य जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सिद्धार्थ की नजर एक लाचार बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जिसकी कमर झुकी हुई थी। ओ बराबर चल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने छन्ना से पूछा, यह कौन है? इसकी ऐसी हालत क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। एक दिन सबको इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या मैं भी कभी ऐसा हो जाऊंगा? आगे बढ़े तो देखा एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा। छन्ना ने कहा, प्रभु, यह रोग है। शरीर कभी भी बीमारियों का शिकार हो सकता है, चाहे राजा हो या रंक। सिद्धार्थ का मन बेचैन होने लगा। तभी उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है छन्ना? छन्ना ने भारी मन से कहा, यह जीवन का अंतिम सत्य है। मृत्यु जो जन्मा है उसे एक दिन ऐसे ही मिट्टी में मिल जाना है। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या इस जीवन का अंत केवल दुख और विनाश है? अंत में सिद्धार्थ की नजर एक सन्यासी पर पड़ी। चारों ओर दुख होने के बाद भी वह शांत और आनंदित था। सिद्धार्थ को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उन्होंने जान लिया कि शांति महलों में नहीं बल्कि मन के भीतर और सत्य की खोज में है। जिसने मौत को देख लिया, अब वह जिंदगी को साधारण तरीके से नहीं जी सकता था। सिद्धार्थ के कदम अब महल की ओर नहीं बल्कि अमृता की खोज की ओर बढ़ रहे थे। आधी रात का समय था। पूरा कपिलवस्तु गहरी नींद में सोया था, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों से नींद कोसों दूर थी।
नगर की सुख सुविधाएं अब उन्हें काट रही थीं। उनके कानों में उन 4 दृश्यों की गूंज थी और मन में एक ही सवाल, क्या दुखों से मुक्ति का कोई रास्ता है? सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और 7 दिन के पुत्र राहुल को आखिरी बार देखने के लिए उनके कक्ष में गए। मन में मोह का तूफान था। एक तरफ पिता का प्रेम और पत्नी का साथ था, तो दूसरी तरफ पूरी मानवता का दर्द। सिद्धार्थ के लिए यह चुनाव आसान नहीं था। उन्होंने चाहा कि एक बार अपने पुत्र को गले लगा लें, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं मोह उन्हें रोक न ले। बिना एक शब्द कहे, बिना किसी को जगाए, उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने सारथी छन्ना को जगाया और कहा, छन्ना, मेरा कंथक तैयार करो। आज मुझे उस पार जाना है जहां न बुढ़ापा है न दुख। उस रात महल के भारी दरवाजे बिना आवाज किए खुल गए। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर अपने वैभवशाली महल को देखा और मन ही मन कहा, जब तक मैं मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग नहीं खोज लेता, मैं कपिल वस्तु वापस नहीं आऊंगा। अनोमा नदी के तट पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने राजसी केश काट दिए। अपने कीमती वस्त्र और आभूषण छन्ना को सौंपते हुए उन्होंने कहा, छन्ना, इन्हें महाराज को दे देना और कहना कि सिद्धार्थ अब मर चुका है, अब केवल एक साधक बचा है। छन्ना की आंखों में आंसू थे, कंथक हिनहिना रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के कदम अब घने जंगलों की ओर बढ़ चुके थे। दुनिया ने एक राजकुमार खो दिया, लेकिन ब्रह्मांड को एक बुद्ध मिलने वाला था। उन्होंने मिट्टी पर सोने को त्यागा ताकि वो मानवता को हीरा जैसा सत्य दे सकें। महल की सुख सुविधाएं त्यागने के बाद सिद्धार्थ अब सत्य की खोज में दर दर भटक रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उनके मन की प्यास नहीं बुझी। अंत में उन्होंने तय किया कि वे कठोर तपस्या से सत्य को प्राप्त करेंगे। सिद्धार्थ ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। दिन बीतते गए और उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। वे इतने कमजोर हो गए कि हिलना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान किसे प्राप्त होगा। उन्होंने समझ लिया कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला न छोड़े कि स्वर न निकले, और इतना भी मत खींचो कि तार ही टूट जाएं। तभी वहां सुजाता नाम की एक स्त्री आई, जिसने सिद्धार्थ को बड़े प्रेम से खीर खिलाई। भोजन ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ के शरीर में नई ऊर्जा आई। उन्होंने मध्यम मार्ग को समझा और गया में एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, इहासने शुष्यतु में शरीरम, यानी चाहे मेरा शरीर सूख जाए, त्वचा और हड्डियां शेष रहे, लेकिन जब तक पूर्ण ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। वैशाख पूर्णिमा की वह रात, मार, मोह और भय ने उन्हें डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे और अंततः भोर की पहली किरण के साथ सिद्धार्थ के मन का अंधकार मिट गया। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, यानी जागृत पुरुष। बुद्ध को ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अब चुनौती थी उस ज्ञान को संसार तक पहुंचाने की। जो सत्य उन्होंने जाना था उसे आम लोगों की भाषा में बांटना था। बुद्ध ने गया से काशी की ओर कदम बढ़ाए। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है, और इस दुख से मुक्ति संभव है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिखाया, सही सोच, सही कर्म और सही जीवन। यहीं से धम्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई। बुद्ध के मार्ग में बद्धे बद्धे राजा आए और उनके शिष्य बन गए, लेकिन सबसे बद्धी परीक्षा थी खूंखार डाकू अंगुलीमाल। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था। अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे अंगुलीमाल? तुम हिंसा से कब रुकोगे? बुद्ध की आंखों में असीम करुणा और निडरता देख अंगुलीमाल का अहंकार ढह गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे गले लगाया और डाकू अंगुलीमाल भिक्षु अंगुलीमाल बन गया। 80 वर्षों तक करुणा का संदेश फैलाते हुए बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उनका शरीर थक चुका था। अपने अंतिम क्षणों में जब उनके प्रिय शिष्य आनंद रो रहे थे, तब बुद्ध ने अपना आखिरी और सबसे महान संदेश दिया, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। किसी के पीछे मत चलो, स्वयं के भीतर के सत्य को खोजो। बुद्ध चले गए, लेकिन वे पीछे छोड़ गए एक ऐसा प्रकाश जो आज 2500 साल बाद भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है। इतिहास गवाह है,
सिकंदर जैसे सम्राटों ने युद्ध से दुनिया जीतने की कोशिश की और हार गए, लेकिन बुद्ध ने बिना शस्त्र उठाए आज भी दुनिया के अरबों दिलों पर राज कर रखा है। अगर आपको बुद्ध के जीवन की यह यात्रा प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सबके भीतर छिपी संभावना है। महलों का सुख छोड़ना आसान था, पर मन के विकारों को छोड़ना सबसे कठिन। क्या आप भी अपने जीवन में अपदीपो भव यानी अपना दीपक स्वयं बनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम साथ मिलकर ऐसे ही महान जीवन को समझते रहें।